जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये थार रेगिस्तान के बीच स्थित है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र अपने शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का मुख्य आकर्षण मेहरानगढ़ दुर्ग है। यह दुर्ग 1459 ईस्वी में राव जोधा की ओर से बनवाया गया था। ये दुर्ग अपनी विशालकाय दीवारों और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। साल 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ का जाट बाहुल क्षेत्र पाली में चले जाने से यह सीट राजपूत बाहुल हो गई है। पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती थी। इसके अलावा इस सीट पर विश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में अपना यह गढ़ बीजेपी के हाथों गंवा बैठी कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त वापसी की। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनावों में यह सीट मिली जुली रही है। जोधपुर संसदीय सीट पर आजादी के बाद से 2014 तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार और 1 बार भारतीय लोकदल ने जीत का परचम लहराया है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा सीट आती हैं, उनमें पोखरण, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं। माली समुदाय से आने वाले गहलोत ने राजपूतों के वर्चस्व वाली सीट पर सभी सियासी समीकरणों को धराशायी कर चुके हैं। जोधपुर में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 विधानसभाओं में कुल 21,32,713 मतदाता जोधपुर के भावी सांसद का चुनाव कर रहे हैं। कुल 21,32,713 मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,15,681 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,16,985 है और कुल मतदाताओं में से 47 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। जोधपुर लोकसभा में सर्विस वोटर की संख्या 5,528 है। देश में पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर कुल 19,56,755 वोट थे। उस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और गजेंद्र सिंह शेखावत को जीत मिली थी। उन्हें 7,88,888 वोट मिले थे। इस चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट पर मौजूदा कुल मतों में से 40.32% का समर्थन प्राप्त हुआ था, जबकि इस सीट पर डाले गए सीटों में से 58.53% उन्हें दिए गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस के वैभव गहलोत दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 5,14,448 वोट मिले थे, जो संसदीय सीट के कुल क्षेत्रफल में 26.29% का समर्थन था और उन्हें कुल मिलाकर 38.17% वोट मिले थे। इस सीट पर आम चुनाव में 2019 में जीत का अंतर 2,74,440 वोट का था। इससे पहले इस सीट पर वर्ष 2014 में आम चुनावों के दौरान 17,27,791 मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी पार्टी के संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुल 7,13,515 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्हें लोकसभा क्षेत्र के कुल 41.3% का समर्थन दिया था और उन्हें उस चुनाव में डाले गए वोटों में से 66.08% वोट मिले थे। उधर दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंद्रेश कुमारी, जिन्हें 3,03,464 मतों का समर्थन हासिल हुआ था, जो कि इस सीट के कुल वोटर्स का 17.56% था और कुल वोटर्स का 28.1% रहा था। लोकसभा चुनाव 2014 में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 4,10,051 रहा था। उससे भी पहले राजस्थान राज्य की जोधपुर संसदीय सीट पे वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 15,06,821 मतदाता मौजूद थे, जिनमें से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रेश कुमारी ने 3,61,577 वोट हासिल किए थे। चंद्रेश कुमारी को लोकसभा क्षेत्र के कुल 24% मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ, जबकि चुनाव में डाले गए वोटों में से 53.06% वोट उन्हें मिले थे। दूसरी तरफ उस चुनाव में दूसरे स्थान पर बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार जसवंत सिंह विश्नोई रहे थे, जिन्हें 2,63,248 मतों के साथ मिल सका था। ये लोकसभा सीट के कुल वोटर्स का 17.47% था और इस सीट पर डाले गए कुल मतों का 38.63% था।
हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को जोधपुर लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस सीट पर कुल मतदान 63.89% हुआ था, जो कि पिछली बार से 5% कम हुआ है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र फलोदी में 61.56%, लोहावट में 62.37%, शेरगढ़ में 59.71%, सरदारपुरा में 64.13%, जोधपुर शहर में 64.41%, सूरसागर में 67.05%, लूनी में 59.93% और पोखरण में 69.45% मतदान हुआ है। इस वर्ष यानी कि 2024 से जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करण सिंह उचियाड़ा को प्रमुख उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने सचिन पायलट के वफादार करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा था। वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर कार्यरत उचियाड़ा इससे पहले सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों को बिठाने में जुटी हुई थी। जोधपुर की लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर घमासान मचा हुआ था। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत जीत की हैट्रिक के लिए उतर रहे हैं। गजेंद्र सिंह लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे थे। इसके साथ ही वे आतंकवादी और धारा 370 की बात कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को महाभारत बताया था। उन्होंने खुद को पांडव की सेना बताया, जबकि विपक्ष को कौरव की सेना कहा। तो वहीं कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा ने बीजेपी की नीतियों को लेकर उन्हें घेरा है तथा पिछले 10 सालों के कामों का हिसाब मांगा है। जोधपुर लोकसभा सीट ने लोकसभा में दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिली थी। यह सीट एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री और एक नवागंतुक के बीच का रोमांचक मुकाबला देखने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी की ओर से जोधपुर के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी पूरी ताकत जीत के लिए झोंक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा ने भी अपना पूरा जोर इस चुनाव में लगा दिया था। ओवरऑल वोटिंग में हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, इसका पता तो चुनावी नतीजा आने पे पता चल जाएगा। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधता है। आप जोधपुर सीट पर किस नेता के समर्थन में हैं, वह आपने अपना अमूल्य वोट किसे दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की जानकारी पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।